राधे राधे सभी भक्तों को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख का महीना कब से कब तक है और बैसाख के महीने में हमें लड्डू गोपाल की विशेष सेवा कैसे करनी है। बैसाख का महीना क्यों है इतना खास हमारे ठाकुर जी के लिए। साथ ही जानेंगे पूर्णिमा कब है, व्रत वाली पूर्णिमा कब है, दान वाली पूर्णिमा कब है और साथ ही बैसाख के महीने में कौन कौन से व्रत और त्यौहार पड़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पर प्यारे को जगा लिया है और स्नान कराऊंगी। इस पूरे महीने यानी बैसाख के महीने में कैसे हमें ठाकुर जी की सेवा अथवा राधा रानी की सेवा करनी है, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला तो बैसाख का महीना बहुत ज़्यादा खास होता है। पूरे बैसाख के महीने में कोई भी आप एक नियम ले सकते हैं जिसका थोड़ा सा ही हमें करने पर उसका अनंत गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो देखिए, ऐसा कोई नियम लीजिएगा आप जो आप कर सके पूरे महीने में। ऐसा ना हो कि आपने 4 नियम ले लिए या 5 नियम ले लिए जो आप कर ना पाएँ। एक ही नियम लें जिसको आप पूरा अच्छे तरीके से और पूरे मन से कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो बैसाख मास में सुबह सूर्योदय से पहले हमें स्नान कर लेना होता है। ये जो बैसाख का महीना है स्नान का भी महीना होता है। कार्तिक के महीने में तो आपने स्नान दान का बहुत महत्व सुना होगा, लेकिन विशेष करके बैसाख का महीना भी उतना ही खास होता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद में हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा। बैसाख के महीने में गर्मी बढ़ जाती है, तो अपने ठाकुर जी को हम चंदन का लेप लगाएंगे और मिश्री के साथ में और जल का और दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आप जल ठाकुर जी के पास रखें वो ठंडा जल रखें, यानी घड़े में मटके में वो आप जल रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शीतल चीज़ों का ही हमें भोग लगाना है, जैसे ठंडा दूध, ठंडा लस्सी, आप दही, आम, तरबूज और माखन, मिश्री, इन सभी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। भोजन को भी आप ठंडा करके यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आप ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। देखिए, गर्मियों में ठाकुर जी को मुलायम वस्त्र पहनाए जाते हैं, सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, हल्के या फिर आप जब अधिक गर्मी हो जाती है ना, तो आप ठाकुर जी को सिर्फ नैपी पहनाकर भी रख सकते हैं। यानी हमारे ठाकुर जी को आरामदायक वस्त्र पहनाएं जिसमें आपके ठाकुर जी ज़्यादा आराम महसूस करें, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएं। और देखिए, ठाकुर जी के पास हमेशा एक लोटा जल या फिर आप मटके में शीतल जल भी जरूर से रख सकते हैं। सुबह शाम आरती करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ठाकुर जी की आरती करें या किसी भी भगवान की पूजा पाठ जब आप आरती करें, दीपक जलाएं, तो आपको आरती करने के बाद में वो दीपक को ठाकुर जी से दूर रखना है, क्योंकि जो गर्माहट उसकी लौ होती है वो ठाकुर जी को ना लगे, इसलिए उस दीपक को दूर रखना है। और ठाकुर जी की इत्र से आप मालिश कर सकते हैं, जैसे मोगरे का है, गुलाब का है, ये ठंडे इत्र होते हैं, यही ठाकुर जी को इत्र लगाने हैं। और चंदन का भी आप ठाकुर जी को जब लेप लगाएं माथे पर, तो पूरे माथे पर लेप लगाएं, सिर्फ तिलक ना लगाएं। इससे हमारे ठाकुर जी का जो मस्तक है वो ठंडकता प्रदान करता रहेगा, शीतलता प्रदान करता रहेगा जब आप मस्तक पर उनके चंदन लगाएंगे तब। अब बैसाख का महीना कब से शुरू होने वाला है, तो देखिए, 3 अप्रैल दिन शुक्रवार से बैसाख का महीना शुरू होने वाला है और 1 मई दिन शुक्रवार को ये समाप्त हो जाएगा। और जो व्रत वाली पूर्णिमा है वो 1 तारीख को रखी जाएगी और दान वाली जो पूर्णिमा होती है वो 2 तारीख को है। साथ में ही 2 तारीख को हनुमान जयंती भी है। बैसाख का महीना क्यों है कृष्ण भक्तों के लिए इतना खास, तो देखिए, वैसे तो बैसाख का महीना सभी के लिए खास होता है, लेकिन हम जब कृष्ण भक्त होते हैं, जब हमारे ठाकुर जी की जहाँ बात आती है तो हम थोड़े और स्पेशल हो जाते हैं। भगवान विष्णु का प्रिय मास होता है ये बैसाख का महीना। पौराणिक मान्यता ये है कि बैसाख का महीना विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भी व्यक्ति पूजा पाठ अगर नियम से करता है तो उसका जो फल है कभी भी समाप्त नहीं होता है। और साथ में ही विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख में किए गए स्नान दान और पूजा का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। और बैसाख के महीने में ही अक्षय तृतीया आती है, जो दान के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। और अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को है। इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता। तो देखिए, विष्णु जी के अवतार इसी महीने में प्रकट हुए हैं, जैसे परशुराम जयंती, नरसिंह चतुर्दशी, सीता नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे बहुत सारे तिथियां आती हैं बैसाख के महीने में। और साथ ही इस महीने में प्यासों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना, मटके का दान करना, जूते चप्पलों का दान करना, छाते का दान करना, साथ ही मटका दान करना,
इस महीने में यानी बैसाख के महीने में दान करना ये सब बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। इस पूरे महीने सूर्योदय से पहले आप पवित्र नदियों में स्नान करना, लेकिन हर रोज़ नदी में स्नान करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि घर में ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं और अब साथ ही बच्चों का स्कूल भी खुल जाएगा तो और भी अधिक हमारे जो कार्य हैं वो जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाएंगी। तो आप घर पर ही सूर्य उदय से पहले स्नान कर सकते हैं, साथ में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं अगर नदियों में स्नान नहीं करने जा पाते हैं। जैसे कोई विशेष तिथि है तब आप ऐसा कर सकते हैं अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो। साथ में ही बैसाख का महीना फसलों की कटाई का समय होता है जिससे ये महीना और भी ज़्यादा खास हो जाता है। देखिए बैसाख के महीने में आप शाम के समय तुलसी के पास दीपक ज़रूर जलाइएगा। साथ में 1 लोटा सुबह जब आप पूजा करेंगे तब आप जल ज़रूर समर्पित करें। साथ में ही 1 लोटा जल सूर्य भगवान को ज़रूर से अर्घ दें। और जो लोग प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनकी सेवा कुछ हमें खास करनी होगी बैसाख के महीने में, तो कोई भी आप एक नियम ले सकते हैं इसमें से। जैसे तुलसी दीपदान ले सकते हैं, चाहे तो आप सूर्य भगवान के अर्घ देने का नियम ले सकते हैं। वैसे तो हम प्रतिदिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करते ही हैं, लेकिन इनमें से कोई एक विशेष नियम लेना है जो टूटे ना। और साथ ही जब आपके अशुद्धि के दिन होते हैं उनमें आपको ये सब कार्य नहीं करने होते हैं, या आप चाहें तो शुद्ध सात्विक बगैर लहसुन प्याज का भोजन पूरे महीने बनाकर घर परिवार को खिला सकते हैं। ऐसा नियम कोई उठाएं जो आप फॉलो कर सकें पूरे महीने। तो ऐसा वर्णन अपने ऊपर ना लें जो आप फॉलो ना कर पाएँ, ऐसा कोई संकल्प ना लें जो आप ना कर पाएँ। तो बस जो ठाकुर जी की सेवा के नियम हैं बहुत ही सरल हैं, बस आप इसी विधि से करते रहेंगे तो हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और हाँ, आप पितरों के लिए जब अमावस्या हो तो दीपक एक पीपल के पास जला सकते हैं, या विष्णु भगवान के मंदिर प्रतिदिन जाकर वहाँ पर एक दीपक जला सकते हैं, या फिर आप सूर्योदय से पहले स्नान का नियम ले सकते हैं। तो एक इनमें से कोई भी एक नियम उठा लीजिएगा जो पूरे महीने आप पूरा कर सकें। ऐसा कोई वर्णन अपने ऊपर ना लें जो आप फॉलो ना कर पाएँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है बैसाख के महीने में और क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे जुड़ी और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँ। चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।